इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, पर उससे पहले हेडलाइंस। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुआ हस्ताक्षर अभियान। केंद्र सरकार पर जमकर बरसे जाप के नेता राघवेंद्र कुशवाहा। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोरोना पॉजिटिव होने पर जताई चिंता। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को हुआ कोरोना। भारत में कल से बूस्टर डोज की हुई शुरुआत। पहले ही दिन 9 लाख से अधिक खुराकें दी गई। अब खबरें विस्तार से। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हस्ताक्षर अभियान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुए। हस्ताक्षर अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पंजाब में हुई लापरवाही के खिलाफ आयोजित किया गया। लोकतंत्र के जितने भी स्तंभ हैं सभी आज चिंतित हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से देश की सुरक्षा जुड़ी रहती है और इसलिए हम सब उस पूरी घटना की निंदा करते हैं कि इस तरह के सुरक्षा कवच में कोई राजनीति, गंदी राजनीति की बू नहीं आनी चाहिए। और इसलिए हम सब आज प्रत्येक जिले स्तर पर पूरे भारतवर्ष में हस्ताक्षर अभियान चलाकर उस पूरे प्रकरण के खिलाफ में हम अपने आक्रोश को जाहिर कर रहे हैं और इसमें न्यायिक कार्रवाई की भी मांग करते हैं। सर, MLC चुनाव को लेकर सर महागठबंधन में सर फूट दिख रही है। राजद हो या कांग्रेस हो, दोनों एक दूसरे को अपनी हैसियत में रहने की बात कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज देखिए, तो आप तो देखें कि पिछले चुनाव में भी जो उपचुनाव हुआ था उसमें दोनों दलों ने किस प्रकार से आपस में लड़ाई की थी और स्वाभाविक है कि उनका महागठबंधन सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए वो महागठबंधन है। कोई बिहार को विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए वो महागठबंधन नहीं है। सत्ता में किस तरह से हम दोबारा वापस आए, ये इसकी जो एक भूख है, सत्ता की जो एक भूख है, वो भूख नजर आती है। केंद्र सरकार पर जमकर बरसे जाप के नेता राघवेंद्र कुशवाहा। कहा कि बिहार के लोगों का पैसा बिहार के पास नहीं जाने देंगे। कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बैंकों के सिस्टम में जो लापरवाही बरत रही है वो है। अभी कुछ दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक CDR का स्टेट वाइज रिपोर्ट आया है। इसमें बताया गया है कि बिहार का जो CDR है वो 40.1% है। देश के औसत CDR रेशियो से लगभग आधा है। तो हम और हमारी पार्टी ये मानती है कि बिहार के लोग गरीब क्यों हैं, बिहार के लोग बेरोजगारी का दंश क्यों झेल रहे हैं, बिहार के लोग बाहर जाने के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि इनको बैंकों से कोई लोन नहीं मिल रहा है। ये बैंक में आवेदन देते हैं कि हमको लोन दीजिए तो नहीं मिल रहा है। किसान लोग क्रेडिट कार्ड बनाना चाहते हैं, उनको नहीं बनाया जा रहा है। तो लोग क्या करेंगे? भूखमरी से बचने के लिए, बेरोजगारी से बचने के लिए उनको पलायन करना पड़ रहा है। यही वजह है कि बिहार पिछड़ा होता जा रहा है दिनानुदिन। CDR रेशियो को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बिहार में जो लोग हैं बैंकों में यहाँ के जो पैसा जमा करते हैं 100 रुपया, तो मात्र उसमें से 40 रुपया बिहार के लोगों को मिलता है। बिहार के लोग अगर बैंक में 100 रुपया जमा करते हैं तो बिहार के लोगों को कितना मिलता है? 40 रुपया मिलता है। लेकिन वहीं जो हिंदुस्तान के विकसित राज्य हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, वहां के लोग 100 रुपया जमा करते हैं और निकालते कितना है? 131 रुपया।
तमिलनाडु के लोग कितना निकालते हैं? 101 रुपया से ज्यादा। दिल्ली के लोग निकालते हैं 93% से ज्यादा, 93 रुपया से ज्यादा। और महाराष्ट्र का लोग भी 93 के लगभग निकालते हैं। तेलंगाना के लोग भी ज्यादा निकालते हैं। तो ये जो रेशियो है कि बिहार के लोगों की गाढ़ी कमाई से जो पैसा यहाँ के बैंकों में जो जमा होता है, ये देश की दोषपूर्ण बैंकिंग प्रणाली के चलते यहाँ के लोगों की गाढ़ी कमाई बिहार में नहीं खर्च हो रहा है और ये चला जा रहा है बाहर के प्रदेशों में, जिसके वजह से बिहार के लोग भुखमरी, बेरोजगारी और बाहर जाने के लिए मजबूर है। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और आप देख रहे हैं आपकी न्यूज़ 24। हैदराबाद निकलने से पहले तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोरोना पॉजिटिव होने पर चिंता जताई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्दी ठीक हो जाए। साथ ही वैशाली में 200 रुपए में वैक्सीन देने की घटना पर तेजस्वी ने कहा कि इस मामले की वह जांच करवाएंगे। आराम से आ जाइए सर, बाहर आ जाइए। बोलो सर कहाँ जा रहे हैं? हाँ, कहाँ जा रहे हैं? अभी हम हैदराबाद जा रहे हैं। जी, नीतीश कुमार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं? आप पहले से भी नहीं, जो लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उन सबका स्पीडी रिकवरी हो, जल्दी सुधार हो, उसमें कोई अलग नहीं। जो लेकिन नहीं, हमको तो शक था क्योंकि इस कैबिनेट के लगभग जो है सारे लोग जो है पॉजिटिव पाए गए थे और सीएम आवास में भी बड़ी मात्रा में जो लोग स्टाफ वगैरह हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए थे। तो हमको तो शंका थी, लेकिन कोई नहीं, जल्द से जल्द स्वस्थ हो। तेजस्वी जी, एक सवाल है, वैशाली में एक स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ है जहां पे 200 रुपए देकर कोवैक्सीन दिया जा रहा है। एक राष्ट्रीय चैनल ने इसको चलाया है स्ट्रिंग ऑपरेशन। इस पे हम लोग गंभीरता से हम लोग दिखवाएंगे जी। सदर अगर ऐसी कोई बात है तो जान मान का नुकसान इससे होता है। ये चीजें जो है हाँ मचाइए। हो गया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामले डराने लगे हैं। मुंबई में कोरोना का हालात भयावह हो रहा है। खबर मिली है कि स्वर्ण कोकिला लता मंगेशकर भी इसकी चपेट में आ गई है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामले डराने लगे हैं। मुंबई में कोरोना से हालात भयावह हो रहे हैं। खबर मिली है कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर भी इसकी चपेट में आ गई है। बताया जा रहा है उन्हें संक्रमण के हल्के लक्षण हैं, लेकिन उन्हें एहतियात के तौर पर बीच केंद्रीय अस्पताल में ICU में भर्ती किया गया है। बता दें कि 92 साल की लता मंगेशकर को नवंबर 2019 में निमोनिया हो गया था। उस समय उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई थी और वे 28 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहीं। लता दीदी के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए लोग दुआ मांग रहे हैं। लता मंगेशकर के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में भर्ती होने की खबर के बाद से फैंस में दुआओं का दौर शुरू हो गया है। 92 साल की लता जी को संगीत की दुनिया में 80 साल हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 30,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। संगीत में उनके योगदान को देखते हुए 2001 में
भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा था। 1989 में फिल्मों का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया और भी कई फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड भी जीत चुके हैं। बॉलीवुड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। एक्टर ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान भी संक्रमित हो गई हैं। सुजैन ने सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो शेयर कर लिखा, कोविड-19 को 2 साल तक चकमा देने के बाद तीसरे साल 2022 में जिद्दी ओमिक्रॉन वेरिएंट ने आखिरकार मेरे इम्यून सिस्टम में घुसपैठ कर ली। कल रात मेरा कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट का टेस्ट पॉजिटिव आया है। कृपया सुरक्षित रहें और पूरी लगन से अपना ध्यान रखें, यह बहुत संक्रामक है। सुजैन खान से पहले हाल ही में नेहा पेडसे, जाह्नवी कपूर की बहन खुशी कपूर और वीरदास कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। वीरदास और नेहा पेडसे ने अपने कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी। खबरों के मुताबिक खुशी कपूर के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद जाह्नवी कपूर और उनके पापा बोनी कपूर ने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है। दोनों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। हाल ही में जाह्नवी के परिवार के सदस्य अर्जुन कपूर, अंशुला, रिया और करण बुलाजी भी कोरोना की चपेट में आ गए थे, जो अब ठीक हो गए हैं। बता दें, लता मंगेशकर के परिवार ने कहा है कि उम्र की वजह से एहतियात के तौर पर उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है, जहां उन्हें बेहतर इलाज दिया जा रहा है। दूसरी ओर सिंगर की भतीजी ने सभी से उनके जल्द ठीक होने के लिए दुआ करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने प्राइवेसी का ध्यान रखने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा, हमारी निष्ठा का सम्मान करें और दीदी को अपनी दुआ में रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। भारत में कल से टीके की तीसरी डोज यानी कि बूस्टर डोज लगना शुरू हो गया है। कल पहले ही दिन 9 लाख से अधिक एहतियाती खुराकें दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 152.78 करोड़ हो गया है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। भारत में कल से टीके की तीसरी डोज यानी बूस्टर डोज लगना शुरू हो गया। कल पहले दिन पात्र आयु वर्ग को 9 लाख से अधिक एहतियाती खुराकें दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 152.78 करोड़ हो गया है। पहले दिन पात्र आयु वर्ग को 9 लाख से अधिक एहतियाती खुराकें दी गई। कल शाम 7 बजे तक कुल 82 लाख वैक्सीन खुराकें दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रिकॉशन डोज लेने वाले पात्र लोगों की तारीफ की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारत ने एहतियाती खुराक लेना शुरू किया। उन लोगों को सलाम जिन्होंने आज टीका लगाया है। मैं उन सभी से अनुरोध करूंगा जो टीकाकरण के लिए पात्र हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, टीकाकरण कोविड-19 से लड़ने के सबसे प्रभावी साधनों में से एक है। वहीं बिहार में इस अभियान के तहत लगभग 64,061 लोगों को बूस्टर डोज दी गई, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक उम्र के बीमार शामिल हैं। कोविड की तीसरी डोज के लिए नए रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं कोविन पोर्टल के अनुसार सोमवार को 5,88,139 टीकों की खुराक दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। चलते चलते एक नजर फिर से सुर्खियों पर। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुआ हस्ताक्षर अभियान। केंद्र सरकार पर जमकर बरसे जाप के नेता राघवेंद्र कुशवाहा। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोरोना पॉजिटिव होने पर जताई चिंता। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को हुआ कोरोना।
भारत में कल से बूस्टर डोज की हुई शुरुआत। पहले ही दिन 9 लाख से अधिक खुराकें दी गई। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।